Students see NCERT exercise problem 2.6 from page number 62 of the solutions है. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. How many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3, that means sodium carbonate, and NaHCO3, sodium bicarbonate, containing equimolar amounts of both. आपसे बोला गया है कि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का एक 1 ग्राम का मिक्सचर है. ठीक है, इनमें नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल है. बताओ कि इनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने ml ऑफ 0.1 मोलर HCl की रिक्वायरमेंट होगी. राइट, तो पहले हम जो है नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के. देन रिएक्शन के बेसिस पे हम यूनिटरी मेथड लगा के देखेंगे कि हमें कितनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड. मेरे पास जो टोटल मिक्सचर है दैट इज 1 ग्राम. सो यू कैन राइट टोटल मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 इक्वल टू 1 ग्राम. इसमें मैं लेट कर लेती हूं कि मेरे पास जो अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट है दैट इज x ग्राम. तो अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है. 1 ग्राम हमारे पास टोटल मिक्सचर है माइनस सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट x ग्राम. राइट, सो अब हमें मेन टारगेट है कि हमने पहले इनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं. राइट, तो मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यू कैन राइट मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू एक्चुअल मास ओवर मोलर मास. अब एक्चुअल मास आपके पास कितना यहाँ पे अज्यूम किया है? x ग्राम. ठीक है, तो एक्चुअल मास आप लिख लो. राइट, मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे. सो सोडियम का 23 ग्राम पर मोल, 2 सोडियम प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल. 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 आ जाएगा. सो 23 इंटू 2 46 ग्राम पर मोल आ गया, प्लस 12 ग्राम पर मोल, प्लस 16 इंटू 3 48 ग्राम पर मोल. So 46 plus 12 plus 48, your answer will be 106 ग्राम पर मोल. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास आ गया है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे. मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू एक्चुअल मास x ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास 106 ग्राम पर मोल. राइट, अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट देख लेते हैं. सो मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू अगेन एक्चुअल मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. अब एक्चुअल मास हमारे पास कितना है? ये हमने अज्यूम किया है 1 माइनस x ग्राम. मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलर मास इक्वल टू एटॉमिक मास ही सभी के ऐड कर देंगे. सो NaHCO3 का हमने फाइंड आउट करना है. सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम पर मोल, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, प्लस कार्बन का 12 ग्राम पर मोल,
प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 हो जाएगा, राइट। सो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस अब 16 इंटू 3 दैट विल बी 48, ठीक है। ग्राम पर मोल जो है हमने कॉमन निकाल लिए। नाउ 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 84 ग्राम पर मोल। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू एक्चुअल मास 1 माइनस एक्स, ग्राम जो है ये मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, बाई 84 ग्राम पर मोल। अब हमने ऊपर ही स्टेटमेंट में बात की है कि हमारे पास ये जो मिक्सचर है ये इक्विमोलर है। दैट मीन्स इक्विमोलर का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ही सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इसको आप 1 अज्यूम कर लो और इसको आप सेकेंड अज्यूम कर लो। इन दोनों को मैं इक्वल कर सकती हूँ। इट विल बी x बाय 106, ठीक है, ये ग्राम था, यहाँ पे भी ग्राम पर मोल था, इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ग्राम हमने कॉमन निकाल लिया था, डिवाइडेड बाय 84 ग्राम पर मोल। अब ये ग्राम आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये ग्राम इसके साथ कैंसिल कर दिया। डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। सो इट विल बी, सो आप लिख सकते हो x बाय 106, ये हमारे पास मोल आ गए, इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 84 मोल। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। सो x इंटू 84, ठीक है, ये मोल आ जाएंगे, इक्वल टू 106 1 माइनस एक्स मोल आ गया। नाउ 84x बन गया ये, ठीक है। एंड अभी आप मोल जो है थोड़े टाइम के लिए इसको इग्नोर कर दो क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये 106 एज इट इज आ गया, माइनस 106 x आ गया। अब ये जो x वाली वैल्यू है ये आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी। सो 84x प्लस 106x इक्वल टू, अब यहाँ पे जो 106 है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 84x प्लस 106 दैट विल बी 190x इक्वल टू 106, राइट। सो ये आप 190 जो है ये डिनोमिनेटर में ले आओगे। सो 106 डिवाइडेड बाय 190। तो जब आपने 106 को 190 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 0.558, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, अब आप वैल्यूज पुट कर दो। मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू x बाय 106 अज्यूम किया था, राइट। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 0.558 बाय 106, ठीक है, ये मोल आ गया। तो जब आपने 0.558 को 106 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 5.26 इंटू 10⁻³ मोल्स, राइट। अभी स्टेटमेंट में ही बात की है कि ये इक्विमोलर है, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे, ठीक है। तो ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो यू कैन राइट मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 84, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, सो 1 माइनस 0.558 बाय 84 आ जाएगा। सो 1 माइनस 0.558 0.442 बाय 84 मोल आ गया। तो जब आपने 0.442 को 84 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 5.26 इंटू 10⁻³ मोल्स।
जो हमारे पास स्टेटमेंट में बात बोली गई है कि हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इक्विमोलर है, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गई, राइट। अब हम इक्वेशन में देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है। जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, राइट, तो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक बेस है, तो ये एसिड के साथ जब कंबाइन करेगा तो हमारे पास एक सॉल्ट बना देगा, प्लस कार्बोनेट्स जब भी डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करते हैं, राइट। अब हम ये बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 सोडियम है लेकिन प्रोडक्ट साइड एक ही है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो मेरे पास जो सोडियम है वो बैलेंस हो गए, राइट। अब देखा जाए तो मेरे पास जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे 1 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो अब मेरे पास क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, राइट। अब हम कार्बन देखते हैं, रिएक्टेंट साइड भी एक ही कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी। रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 3 ही ऑक्सीजन आ रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड भी 2 ही हाइड्रोजन है, राइट। तो अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट देख लेते हैं। जब आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, अभी मैंने आपको बताया कि ये बेस है, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, राइट। और कार्बोनेट्स जब डिकम्पोज होते हैं या बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करते हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये बैलेंस्ड ही है, राइट। अब अगर आप देखो तो हमारे पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट जो है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। और 1 मोल जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 1 मोल ही HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, 2 + 1। सो यू कैन राइट टोटल मोल्स ऑफ HCl required to react with mixture of Na2CO3 and NaHCO3 equal to 2 into, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के वो आ जाएगा, सो इट विल बी 5.26 into 10⁻³ plus 1 into number of moles of sodium bicarbonate, 5.26 into 10⁻³ राइट। ये हम मोल जो है कॉमन ले लेंगे, सो 2 into 5.26 that will be 10.52 into 10⁻³ plus 1 into 5.26 5.26 into 10⁻³ मोल्स आ गए, राइट। अब यहाँ पे पावर्स जो है एडिशन में है तो पावर कॉमन आ सकती है, सो 10.52 प्लस 5.26 पावर आपने कॉमन निकाल ली, मोल्स आ गया, राइट। अब 10.52 प्लस 5.26 दैट इज 15.78 into 10⁻³ मोल्स। हमें बोला गया कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो किस मोलैरिटी का HCl का 0.1 मोलर का, तो 0.1 मोलर HCl solution means 0.1 moles of HCl present in 1 liter or you can say 1000 ml of solution, right। तो अगर मेरे पास 0.1 मोल्स ऑफ HCl जो है वो 1000 ml में प्रेजेंट है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स 15.78 into 10⁻³ मोल्स जो हैं वो कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे हमने ये देखना है, तो ये यूनिटरी मेथड लगेगा। सो 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोलर HCl
is present in 1000 ml, 15.78 into 10 raised to power minus 3 moles of 0.1 molar HCl is present in solution. सो यूनिटरी मेथड में जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं. सो 1000 ml आ गया डिवाइडेड बाय, तो ये 0.1 मोल आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड वैल्यू हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. 5.78 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स आ गया. मोल्स के साथ मोल्स कैंसिल हो गए. 1000 का मतलब क्या है? 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 ml into 15.78 into 10 raised to power minus 3 by 0.1 आ गया. ये जो है आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, राइट. सो 15.78 को जब आपने 0.1 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 157.8 ml. दैट मीन्स कि 1 ग्राम हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 157.8 ml HCl जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है रिक्वायर्ड होगा.